तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स एंड कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, ये जो वर्ड है कोलिनियर, जो वर्ड है ना, इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब बेसिकली क्या है, एक लाइन में। ठीक, मतलब यदि पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में यदि हम डिस्कस करें तो 3 पॉइंट यदि एक ही लाइन में हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, पर वेक्टर्स के केस में जब हम कोलिनियर वेक्टर्स की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा डिफरेंटली अप्लाई करते हैं, है ना। बेसिक चीज़ तो वही है बट थोड़ा सा डिफरेंटली अप्लाई करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जैसे फर्स्ट वीडियो में भी अपन ने डिस्कस किया था, है ना, अपने पास में बेसिकली क्या दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, दो तरह के वेक्टर्स डिफाइन किए थे अपन ने भाई। एक तो फ्री वेक्टर्स और दूसरे वेक्टर्स कौन से हो गए, लोकलाइज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के केस में भी यदि इस वर्ड के मतलब को एग्जैक्टली सेम यदि अपन लें तो कोलिनियर वेक्टर्स जो है कौन से होने चाहिए भाई, जो वेक्टर्स एक लाइन में हो, है ना, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है, अपने को केवल लाइन से मतलब है, एक लाइन में हो, है ना, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, इनको कोलिनियर वेक्टर्स अपने को बोलना चाहिए। ठीक है, पर फ्री वेक्टर्स के केस में क्या है, जैसे सपोज मैं दो फ्री वेक्टर्स बना दूं, एक वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी बना दिया मैंने, है ना, यहाँ पे तो एक लाइन में शो कर दिया। और फ्री वेक्टर्स के केस में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भाई किसी भी वेक्टर को हम स्पेस में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हैं अपन तो वो वेक्टर सेम ही रहता है। तो जैसे ये बी वाला वेक्टर है, इसको उठा के यहाँ से हम यहाँ रख दें तो ये वेक्टर तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया बट फिर भी वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो कोलिनियर है। कोई तीसरा वेक्टर अपन ले लें, है ना, यहाँ पे वेक्टर सी जो कि ए से पैरेलल है, तो पैरेलल हो गया तो कोलिनियर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी को हम उठा के यहाँ से यहाँ पे भी रख सकते हैं, है ना, सेम लाइन में। तो वहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया था, फ्री वेक्टर्स के केस में पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स भी होते हैं। ठीक, लोकलाइज वेक्टर्स के केस में हम वेक्टर्स को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन शिफ्ट नहीं कर सकते। लोकलाइज वेक्टर्स के केस में अपन ने क्या देखा था भाई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो इसका मैग्नीट्यूड, एक इसका डायरेक्शन, और तीसरा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट होता था, और वो क्या, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन या फिर इसको क्या बोलते थे अपन, सपोर्ट लाइन। तो लोकलाइज वेक्टर के केस में सपोज कोई एक वेक्टर ए ऐसा है और दूसरा वेक्टर बी यहाँ पे है, तो ये वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल तो हैं पर कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है ना। ए और बी कोलिनियर नहीं है। ए से किसी भी वेक्टर के कोलिनियर होने के लिए ये जो ए का जो लाइन ऑफ एक्शन, ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन दूसरे वेक्टर को इस लाइन पे होना जरूरी है ना, उसका डायरेक्शन चाहे जो हो, है ना। तो वेक्टर बी जो है ये कोलिनियर है ए से, है ना। वेक्टर सी जो है ये भी कोलिनियर है, डायरेक्शन भले अपोजिट हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट में हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। पर वेक्टर्स के इस टॉपिक में जब भी हम कोलिनियर वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और अभी जितने कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो हम वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स मान करके और फिर डिस्कस करेंगे, है ना। ये चीज दिमाग में रखें। तो हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो क्या, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक, बट कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर हम क्यों बोल रहे हैं फ्री वेक्टर्स के केस में, और लोकलाइज वेक्टर के केस में हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो अब डिस्कस करते हैं अपन टॉपिक को, है ना। अब जितने वेक्टर्स जो आएंगे, अनलेस अनटिल मैं स्पेसिफाई नहीं कर दूं कि वो लोकलाइज वेक्टर है, हम जिन वेक्टर्स की कोलिनियरिटी डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स होंगे। ठीक, तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर है करके। तो अब देखें कि कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं वो, है ना, देखने में कैसे लगेंगे भाई। यदि ये वेक्टर ए है तो इसके जो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे वो देखने में इस टाइप के लगेंगे, है ना। इसके पैरेलल जितने वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो सारे कोलिनियर होंगे, है ना। हमको केवल डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। तो यदि कोई दो वेक्टर्स ए और बी यदि कोलिनियर हैं तो उनके आपस के बीच का रिलेशन जो है वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। किसी भी वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से इसका डायरेक्शन तो चेंज होता नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, ये होल्ड करना चाहिए किसी भी दो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए। तो ये तो हो गया
कोलिनियर वेक्टर्स का कंडीशन। अब सपोज कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि नॉन कोलिनियर हैं, ए बी, दे आर नॉन कोलिनियर, और सपोज ये कंडीशन होल्ड करती है ना, म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। ये तो आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ये कंडीशन तो होल्ड कर ही नहीं सकती, क्योंकि म्यू को यहाँ पे नीचे ले जाएं तो बेसिकली क्या होगा, ए इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इनटू बी। तो ये कंडीशन केवल एक केस में होल्ड कर सकती है, कब? जब म्यू और लैम्डा दोनों जीरो हो जाए। आप देख रहे हैं, ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, हमने दो नल वेक्टर्स को इक्वेट कर दिया, तो इस तरह के रिलेशन की ज़रूरत हमको पड़ेगी कहाँ? तो एक्चुअली क्या है, ये उस तरह के केसेस में पड़ेगी। अभी क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज आपको दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिए हुए हैं, है ना, और उनके बीच में रिलेशन जो है वो कुछ इस टाइप का दे रखा है, 1 प्लस म्यू ए इज इक्वल टू, है ना, 2 प्लस लैम्डा बी। सपोज इस तरह का दे रखा है और आपको जरूरत पड़ रही है ना, म्यू और लैम्डा को कैलकुलेट करने की। तो इस वाले रिलेशन से आप म्यू और लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैसे? कि भाई इसको आप जीरो कर देंगे, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना, तो म्यू कितना आ गया, -1, और 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, है ना, एक तो इसको ध्यान में रखें। अब कोलिनियर पॉइंट्स देखते हैं। तो अब कोलिनियर पॉइंट्स देखते हैं कि कोई तीन पॉइंट यदि अपने को दे रखे हैं, पॉइंट ए, बी और सपोज सी, और ये तीनों एक लाइन में हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना। पॉइंट्स के कोलिनियर होने में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इनको तो एक लाइन में होना ही। तो क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए? ठीक, तो इस केस में अपन क्या करें, इन तीनों पॉइंट्स को एक कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन डिफाइन कर दें। कॉमन पॉइंट अपन पी ले लें। अच्छा, कॉमन पॉइंट पी ले सकते हैं, पी जो है ओरिजिन हो सकता है, ओरिजिन नहीं भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इन तीनों पॉइंट्स को किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको डिफाइन करना। मतलब ऐसा नहीं हो ए और बी को तो पी के रिस्पेक्ट में करें और सी को किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये पी ए हो जाएगा। बी का पोजीशन वेक्टर, अच्छा पोजीशन वेक्टर जो है वो लोकलाइज वेक्टर है ना, क्योंकि किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता है। तो अपन पोजीशन वेक्टर की कोलिनियरिटी नहीं डिस्कस करेंगे, है ना। अभी आप देखेंगे इन पॉइंट्स के कोलिनियर होने के कारण जो वेक्टर्स बन रहे हैं उनकी कोलिनियरिटी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये पोजीशन वेक्टर ये क्या हो गया, पी बी, और सी का पोजीशन वेक्टर ये क्या हो गया, पी सी हो गया। तो अब क्या है, ऐसे केस में क्या, जैसे इन पोजीशन वेक्टर्स को, है ना, बार बार पी ए, पी बी, पी सी लिखने की बजाय अपन क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को स्मॉल लेटर में लिख करके डिफाइन कर लेते हैं, इस पोजीशन वेक्टर को। तो पी ए, इसको क्या अपन ए बोल दें, पी बी इसको हम बी बोल देते हैं, और पी सी इसको हम सी बोल देते हैं। लिखने में आसानी हो जाएगी और कोई कारण नहीं, है ना, लिखने में सहूलियत है, पर आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि सेम पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। तो इसको मिटा के ए बी सी लिख देते हैं अपन, इसको ए, इसको बी, इसको सी। अच्छा, अब वेक्टर्स जो कोलिनियर हैं वो कौन कौन से हैं? वेक्टर्स जो कोलिनियर हैं वो तो ये है ना, ए बी और बी सी। ए बी, है ना, ये क्या हो जाएगा, है ना, इस पे पी ए बी पे ट्राइंगल लॉ यदि अपन लगा दें तो क्या आ जाता है, बी माइनस ए आ जाता है। और बी सी, है ना, पी बी सी पर ट्राइंगल लॉ लगा दें तो बी सी जो है वो कितना आ जाता है, सी माइनस बी। तो यदि ए बी सी कोलिनियर हैं, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया है, इसका इम्प्लीकेशन है कि भाई ए बी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और ए बी बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए ये लैम्डा सी माइनस बी के बराबर होना चाहिए। ठीक, इसको हम रीअरेंज करके लिख लें तो क्या आ जाता है, ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी प्लस लैम्डा सी इज इक्वल टू 0। तो इसी स्टेटमेंट को यदि हम दूसरे तरह से लिखें, बेसिकली इस वेक्टर ए के साथ में जो आ रहा है वो उसको एक टर्म दे दें, बी के साथ में जो आ रहा है उसको एक टर्म दे दें, और सी के साथ में जो आ रहा है उसको एक टर्म दे दें, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको देख करके एक्स वाई और जेड के बीच में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है?
भाई इन टर्म्स को यदि आप ऐड कर दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, ये रिलेशन होल्ड करेगा वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन अपने पास में क्या आई कि इन पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर, ये फ्री वेक्टर्स नहीं है ना, ए बी सी, ये अभी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। इन पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में ये रिलेशन होल्ड करेगा, है ना, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0, जहां पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर हो ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन है। ठीक, तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे।